सभी पुरोधाओं का हार्दिक अभिनंदन। मंच पर विराजमान परम पूज्य स्वामी नरसिंहानंद जी महाराज, जिनके नामानुरूप, जिनकी सिंह गर्जना को सुनकर विदर्भियों के दिल दहल जाते हैं, ऐसे ओजस्वी संत हमारे मध्य उपस्थित हैं परम पूज्य नरसिंहानंद जी महाराज, और जो न केवल लेखनी के धनी हैं बल्कि हमारी सनातन संस्कृति को निरंतर उसका संरक्षण करते हुए और एक हमारी संस्कृति का एक विशेष कार्य अपने लिए तो सभी लोग करते हैं, उनको हम कलिकाल के अगर भागीरथ कहें, ऐसे श्री माननीय नरेंद्र जी अपने स्वजनों के लिए तो सभी प्रयास करते हैं। विगत एक दशक से ज्यादा से वो ऐसे लावारिश लोगों की अस्थियों को संकलित कर उनका विधिवत संस्कार कर उनको गंगा में प्रवाह कराने की एक सतत प्रयास चल रहा है, जो कि हमारी संस्कृति का एक बहुत आवश्यक अंग है। उसके अलावा भी धर्म और संस्कृति के लिए सदैव समर्पित रहे, हिंदुत्व के लिए उनकी वाणी बहुत प्रखर रही, ऐसे माननीय नरेंद्र जी, स्वामी प्रकाश चैतन्य जी, जो अपने कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर जन जागरण कर हमारी सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म को संरक्षण करने के लिए प्रयत्नशील हैं। आज मुझे इस बात का बहुत ही हर्ष है कि हमारे मध्य जो उपस्थित है, जिनको आज मन में विचार आया कि जो भी हमारे हिंदुत्व के विरोधा, गोरक्षा के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए अपनी इन विषम परिस्थितियों में भी अपने उस कार्य में लगे हैं, उन सबका एक अभिनंदन किया जाए, क्योंकि सनातन हिंदू वाहिनी का गठन ही इस लक्ष्य को लेकर हुआ है कि जहां भी आवश्यकता पड़े हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व के संरक्षण के लिए, सनातन संस्कृति के संरक्षण के लिए अपना जो है आपसी सामंजस्य बैठाकर हम लोग एकजुट होकर प्रयास करें, क्योंकि हम देखते हैं कि आज चारों ओर से हमारी संस्कृति पर प्रहार हो रहा है। जितने भी हमारे आस्था के केंद्र हैं, गो, गंगा, गायत्री, और अभी हाल ही में जो देखने में आ रहा है कि हमारी जो धार्मिक परंपराएं हैं उनको भी विखंडित करने का प्रयास चल रहा है। विकासवाद के नाम पर, समानता के नाम पर हमारी धार्मिक मान्यता और हमारी परंपराओं को तोड़ने का षड्यंत्र चल रहा है। और देखने में यह है कि जो भी हमारे लोग हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं उनको बहुत ही विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और कई बार हमारे गोरक्षकों को अपनी जान पर खेलकर गोरक्षा के कार्य को संपूर्ण करना पड़ता है। ऐसे वीर साहसी सभी पुरुषों का सनातन हिंदू वाहिनी हृदय से हार्दिक अभिनंदन करती है। और उसी में देख रहे हैं हम कि आज बड़ी विषम स्थिति, आज जो जितने फैसले लिए जाते हैं वो मानवीय संवेदना से परिपूर्ण होकर दबाव में ले जाने लगे। अभी हाल ही में कुछ घटनाएं हुई कि जब ये रोहित वेमुला, दुर्भाग्य की बात है इस देश में कि जो लोग राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, जो गोमांस की पार्टी करते हैं, ऐसे लोगों के समर्थन में सारे नेता जुड़ रहे हैं। उसने खुदकशी क्या की, सारे नेता जो है घड़ियाली आंसू बहाने वहां पहुंच गए। वही हमारी 3 बच्चियों ने केरल में कुएं में कूदकर आत्महत्या की, उसके बारे में किसी नेता के मुंह से कोई शब्द नहीं फूट रहा, और हम पर पूरे हमारे समाज को कलंकित करने का प्रयास चल रहा है कि हिंदू समाज असहिष्णु है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, एक कमलेश तिवारी ने तो केवल टिप्पणी की थी और उन मुसलमानों ने उनके नाम फतवा जारी कर दिया उनके पूरे परिवार को खत्म करने का। अहिष्णु कौन है? और वहीं जब मालदा और पुण्या की घटना होती है तो किसी नेता के मुंह से कोई शब्द नहीं फूटता, कोई संवेदना प्रकट नहीं करते, बल्कि सब मौन धारण कर लेते हैं, सबके मुंह पे ताला लग जाता है। वह भी आपको मालूम होगा, कभी पूना में कोई मुसलमान युवकों ने एक हिंदू युवक को
पीट पीट कर मार दिया। नहीं, ये ताली बजाने वाली बात है, शर्म की बात है। और ऐसा करने का साहस वो इसलिए कर पाते हैं कि हिंदू समाज बिखरा हुआ है और उस बिखराव को हमारे नेता और ज्यादा बिखराव करने पे लगे हैं। उसको एकजुट करने की बजाय इस हमारे समाज को खंड खंड करने पे लगे हैं, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी समानता के नाम पर। हमारे समक्ष जो ऐसी कठिन विषम चुनौतियां हैं जिनके लिए आप सबको एकजुट होकर प्रयास करना होगा हिंदुत्व की रक्षा के लिए, तभी जो हिंदुत्व संरक्षण हो पाएगा। वरना जिस तरह आज हमारे नेताओं का जो आचरण है वो मन में आक्रोश पैदा करने वाला है। किसी भी व्यक्ति की अगर हत्या होती है तो उसको कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता, वो निंदनीय है। लेकिन उसमें देख रहे थे कि आज मौत पर जो है राजनीति होती है, लाशों पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। जब एक अखलाक मरता है तो हर पार्टी के नेता के अंदर ये होड़ लग जाती है कि किस प्रकार वो उसका जो सबसे बड़ा हिमायती बनकर उभरे। सब वहां घड़ियाली आंसू बहाने पहुंच जाते हैं। अगर मानवीय संवेदना होती तो हमें भी हर्ष होता, लेकिन उनके पीछे उनके तो वोट बैंक दिखाई देता है, चाहे वो अखलाक की मौत हो या रोहित वेमुला की मौत हो। अब जरा कल्पना कीजिए, जब जो आदमी राष्ट्र विरोधी गतियों में लिप्त रहा हो उसको अगर गांधी की तुलना की जाएगी तो महात्मा गांधी भी शायद लज्जित हो जाएंगे उनकी ये बात सुनकर। अभी आज अखबार में पढ़ने में आया कि राहुल गांधी ने उस रोहित वेमुला को गांधी के तरह महात्मा गांधी के समान बताया है। अरे महात्मा गांधी ने चलो राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए कोई योगदान रहा होगा, लेकिन इसका राष्ट्र के जो राष्ट्र विरोधी गतियों में लिप्त है उसका राष्ट्र के लिए क्या योगदान है। और इसको ये तो बिल्कुल शर्म की बात है कि हमारे राजनेता इस हमारे समाज को दिशा क्या दे रहे हैं। और इसके बहुत ही घातक परिणाम होंगे जब ये राजनेता हमारे सरकारें अगर दबाव में फैसले करेंगी तो उसके अंदर समाज के अंदर बहुत बड़ा विघटन पैदा होगा और समाज के अंदर आक्रोश पैदा होगा, जिसके बहुत ही घातक परिणाम हमारे सामने आएंगे। इसलिए जरूरी है कि जितने भी हमारे हिंदूवादी संगठन हैं, जितने भी हमारे हिंदुत्व के कार्यकर्ता हैं, सब मिलकर अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने स्वाभिमान के लिए होकर एकजुट काम करें, तभी हम इसकी जो है रक्षा कर पाएंगे। और इसी भाव को लेकर आज ये सनातन हिंदू वाहिनी ने प्रयास किया है कि जो भी हमारे हिंदुत्व के विरोधा, जो बहुत विषम परिस्थितियों में जिनके ऊपर कई बार जब वो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, उन पर लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, तो तरह तरह के मुकदमे में उनको फंसाने का प्रयास चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका हौसला पस्त नहीं होता, वो अपने उस लक्ष्य को लेकर चलते रहते हैं। ऐसे सभी कार्यकर्ताओं में पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज उन्हीं को अभिनंदन करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। जय श्री राम। अब चूंकि हिंदुत्व के कुछ हमारे जिनको गौरव सम्मान से आज सम्मानित किया जाएगा, उनमें से मैं एक बार नाम बोल रहा हूं। उनमें जो भी जिनका नाम हमने 75 लोगों में इसमें छांटे हैं, जो भी यहाँ पर हों तो कृपया आगे जो खाली सीटें यहाँ पर आ जाएं, जिससे कि बुला करके आपका सम्मान करने में दिक्कत ना हो। इनमें अभी तो हमारे मध्य जो कवि आने का भाई नहीं, हमारे मध्य हमने आमंत्रित किया था कोई ऐसे युवा कवियों को जिनकी लेखनी राष्ट्रीयता का बोध कराते हैं। आ गए तो हमारे मध्य चेतन नितिन खरे जी भी हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि अपनी ओजस्वी वाणी से एक बार इस हाल के अंदर अपने और राष्ट्र से भावना से प्रेरित उस आपकी आवाज जरा गूंजे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। श्री नितिन खरे जी। और मुझे लगता है कि नाम के अनुरूप वो खरे उतरेंगे, आप बिल्कुल आश्वस्त रहें।